ब्राउन रंग एक ऐसा सॉन्ग जिसके बारे में हनी सिंह कहते हैं कि ये गाना मैंने लिखा और वही बादशाह कहते हैं कि ये गाना उन्होंने लिखा। अब ऐसे में हनी, बादशाह किसने ये सॉन्ग लिखा है पता नहीं और अचानक से और लोग भी इसमें एंटर हो जाते हैं और बोलते हैं ब्राउन रंग उन्होंने लिखा। जैसे सवाल ये है कि ब्राउन रंग का क्रेडिट हर कोई लेना चाहता है, लेकिन जब बात आती है वॉल्यूम 1 की तो सबको साफ सूझ जाता है, चाहे वो हनी सिंह हो या फिर बादशाह और इसका क्रेडिट कोई नहीं लेना चाहता। तो आखिर वॉल्यूम 1 गाना क्या है और इसमें क्या बताया गया है ऐसा? तो चलो इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप बादशाह या फिर यो-यो के फैन हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखो क्योंकि इसमें इन दोनों के राज़ खुलेंगे। तो ये वो दौर था जब हनी सिंह और बादशाह दोस्त हुआ करते थे। हालाँकि भले ही हनी सिंह उनको क्लाइंट बोलते हैं वो अलग बात है। ऐसे में 2006 के आस-पास का टाइम था जब हनी सिंह और बादशाह ने एक सॉन्ग रिलीज़ किया जिस सॉन्ग का नाम था वॉल्यूम 1। स्कूल टाइम की बात है जब ये सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। ये शायद 2012 के टाइम की बात है। तो मेरे आस-पास के दोस्तों ने ये चीज़ बताई, तो मुझे लगा कि ऐसा सॉन्ग है भी, उस टाइम पे तो मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन लेकिन मुझे लगा कि ये जो सॉन्ग है, इसके बारे में कहीं न कहीं सर्च करना चाहिए, क्या ऐसा कोई सॉन्ग है भी? तो मैंने सर्च किया और एक्चुअल में सर्च करने के बाद में सबसे ज़्यादा आँखें फटी-फटी मेरी तब रह गईं, जब मैंने उस सॉन्ग को जियो सावन की वेबसाइट पे देखा और ये इतना वल्गर और इतना वाहियात सॉन्ग है, मैंने क्लिक करा। मुझे लगा कि हो सकता है रैंडमली किसी ने टाइटल के साथ में वॉल्यूम 1 करके ये सॉन्ग डाल दिया हो, लेकिन एक्चुअल में सॉन्ग वही था। इतने वल्गर लिरिक्स, इतने वाहियात कमेंट्स थे उसमें लड़कियों को लेके, उनके बॉडी शेप को लेके काफ़ी सारी चीज़ें और ऐसे में जब मैं वॉइस सुनता हूँ तो मेरे कान खड़े हो जाते हैं। इस सॉन्ग में जो वॉइस होती है वो पता है किसकी होती है? हनी सिंह और बादशाह की। अब ऐसे में सोचने वाली बात है इतना वाहियात, इतना गंदा, इतना वल्गर सॉन्ग इन दोनों ने मिलके जब बनाया, तो ऐसे में ये उस चीज़ का क्रेडिट क्यों नहीं ले रहे हैं? तो मैं आपको बताता हूँ। ये सॉन्ग इन लोगों ने तब बनाया था जब ये लोग वायरल नहीं हुए थे। अब ऐसे में बादशाह और हनी सिंह दोनों की आप आवाज़ क्लियरली उस सॉन्ग में पहचान लोगे। ऐसे में ये लोग उस चीज़ का क्रेडिट कभी नहीं लेते क्योंकि वो इतना वल्गर सॉन्ग था, इतना वाहियात था कि ये नहीं चाहते थे कि इनकी इमेज खराब हो। ऐसे में इन्होंने जब ये सॉन्ग बनाया तब ये सिर्फ़ और सिर्फ़ चाहते थे वायरल होना। लेकिन जब ये वायरल हो गए तो उसके बाद में ये उसका क्रेडिट कभी भी लेना नहीं चाहते थे क्योंकि उसके बाद इन्होंने अच्छे गाने बनाने का प्लान करा। हाँ, बलात्कारी वो भी मैंने नहीं गाया, उसके ऊपर भी मेरे ऊपर केस हुआ, मैं कभी बोला नहीं। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू कि आज से 15-16 साल पहले एक बार वॉल्यूम 1 निकला था। यार आपको जान के बहुत निराशा होगी, वो गाना मेरा नहीं है। हालाँकि जब ये सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ तो उस टाइम पे इस सॉन्ग को काफ़ी सारी वेबसाइटों से हटवा भी दिया गया और काफ़ी ज़्यादा हनी सिंह के ऊपर आरोप लगे कि ये रेप को प्रमोट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वल्गर चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, वुमेनाइज़र वगैरह है, ऐसा काफ़ी सारी चीज़ें जो वर्ड्स वगैरह इनके लिए यूज़ किए गए। अब ऐसे में काफ़ी सारे साल बीत जाते हैं और उसके बाद में अचानक से एक इंटरव्यू आता है, जिसमें कि बादशाह ये बोलते हैं कि ब्राउन रंग उन्होंने लिखा ब्राउन रंग आपने लिखा है जी। इस पे भी वो राजी नहीं है। और ये भी बोलते हैं कि हनी सिंह ने कभी भी उनको क्रेडिट नहीं दिया। चलो बादशाह की बात पे चलो भरोसा कर भी लेते हैं, लेकिन अगर ब्राउन रंग बादशाह ने लिखा, तो पहली बात तो ये है कि उसको 13-14 साल के बाद इस चीज़ का याद आया कि किसी इंटरव्यू में जाके ये चीज़ बोले। ख़ैर, उसके बाद हनी सिंह भी आते हैं और हनी सिंह ये बोलते हैं कि मैंने लिखा ब्राउन रंग। अब कहीं बादशाह बोलते हैं मैंने लिखा, हनी सिंह बोलते हैं उन्होंने लिखा, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग था। तो मैंने सोचा क्यों ना चेक ही कर लिया जाए। तो सबसे पहले जो हनी सिंह के ऊपर क्रेडिट चोर का जो टैग लगा था, वो समझने के लिए सबसे पहले मैंने सोचा बादशाह को पकड़ा जाए और सबसे पहले बादशाह की तकलीफ सुनते हैं। तो बादशाह ये बोलते हैं कि हनी सिंह क्रेडिट चोर हैं और उनके जितने भी गाने हैं उसमें हनी सिंह ने उनको क्रेडिट नहीं दिया। तो सबसे पहले मैंने हनी सिंह और बादशाह के साथ के गाने थे, उनको सर्च किया। ऐसे में सबसे पहला गाना मुझे मिलता है, वो है और फटाफट ब्राउन रंग सॉन्ग के नीचे मैंने जब लिरिक्स में देखा, तो उसमें किसी का भी नाम नहीं था। अब ऐसे में मुझे बादशाह की बातों पर कहीं न कहीं भरोसा होने लगा था। ऐसे में मैंने कुछ और गाने सर्च किए जिसमें कि अब इसके बाद मैंने दूसरा जो सॉन्ग सर्च किया वो था गेट अप जवानी। अब ऐसे में इस सॉन्ग में तो साफ-साफ बादशाह नाचते हुए दिखाई देते हैं हनी के सिंह के साथ में। लेकिन उस सॉन्ग में कहीं भी इनका ज़िक्र नहीं होता, ना ही टाइटल में, ना ही लिरिक्स में, कहीं भी और लिरिक्स किसने लिखे उसमें भी ये पता नहीं होता। इसके बाद मैंने एक सॉन्ग और सर्च किया जिसका नाम था डोप सोप। उसमें भी लिरिक्स किसने लिखे नो आइडिया। इसके बाद मैंने एक और सर्च किया सॉन्ग जिसका नाम था गबरू। जिसमें कि हनी सिंह एकदम विलेज के लड़के की तरह दिखाए जाते हैं और उस सॉन्ग में ही हनी सिंह के साथ में बादशाह ने फीचर किया और भाई वो बंदा मिठाई वाला भी बना है। लेकिन उस बंदे का कहीं पे भी नाम नहीं, कुछ नहीं, यहाँ तक कि टाइटल में जाते हैं वहाँ भी नाम नहीं, डिस्क्रिप्शन में भी कुछ नहीं और साथ ही साथ में जब लिरिक्स में जाते हैं वहाँ पे भी एक ही चीज़ कॉमन कि लिरिक्स किसने लिखा नो आइडिया। अब मेरे एक चीज़ समझ में ये नहीं आ रही थी कि हनी सिंह के जो लिरिक्स लिख रहा है वो बादशाह लिख रहा है कोई या फिर कोई इंडिविजुअल ऐसा बंदा लिख रहा है जो कि हम उसको पकड़ ही नहीं सकते।
तो कहीं न कहीं ये चीज़ देख के कहीं न कहीं मन में एक शक पैदा हुआ कि हनी सिंह जो है, जिससे भी लिरिक्स लिखवाते हैं, सबसे पहले उसे ठिकाने लगाते हैं और साइड कर देते हैं कि भाई अब तुझे कोई मतलब नहीं है, कोई सॉन्ग से लेना-देना नहीं है। अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी आखिर बादशाह और हनी सिंह का पंगा क्या है और आखिर बादशाह क्यों हमेशा अगेंस्ट रहते हैं हनी सिंह के। खैर अब बादशाह के साथ में 2 लोग और जुड़ते हैं, वो हैं भाई इक्का और रफ्तार। अब मेरे ये समझ में नहीं आता यार इन बंदों ने कौन-सा सॉन्ग लिख दिया, इनको खुद के गाने तो लिखे नहीं जाते। खैर, अब आप इन सब की कंट्रोवर्सी तो समझ ही गए होगे कि आखिर मामला क्या है और ये क्यों आपस में लड़ते रहते हैं। तो आप सबके दिमाग में एक ही सवाल अभी भी होगा कि ब्राउन रंग किसने लिखा? तो एक्चुअल में ब्राउन रंग जो सॉन्ग है वो इन दोनों ने मिलके लिखा। आप बादशाह का पुराना इंटरव्यू देखो और समझ जाओगे। हनी सिंह के लिए आपने कई सारे गाने लिखे हैं। कौन कौन से गाने मुझे बताओगे? हमने मिलकर काफी गाने लिखे हैं। ब्राउन रंग लिखा है हमने।